अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो ये कि ये जितना भी प्रोसेस मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये अमेरिका के लिए आप विज़िट वीज़ा कहीं से भी दुनिया से अप्लाई करेंगे, उसका प्रोसेस सेम ही है, डॉक्यूमेंट्स उसके सेम हैं और जो भी आपका इंटरव्यू है, एवरीथिंग प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। थोड़ा सा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट हो सकता है, लाइक अगर आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो लंदन से 24 घंटे लगते हैं, आपको वेरी नेक्स्ट डे ईमेल आ जाती है कि आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेने। लेकिन अगर पाकिस्तान या इंडिया वगैरह से करते हैं तो हो सकता है 10-15 दिन 20 दिन लग जाएं, तो थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट हो सकता है, मगर बाकी का जितना भी प्रोसेस है वो 100% सेम है अप्लाई करने का। तो आपको आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, आप इसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा जो आपकी बुकिंग है, आपका अपॉइंटमेंट बुकिंग है, वो भी आपका जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं उसी से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का विजिट वीज़ा पाकिस्तान से लेने के तरीके के बारे में। ए टू जी मैं पूरे का पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा आज। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करने का तरीका, हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ आज एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आप अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल के ऊपर या अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर आप यूएसए का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 5 साल का मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा होता है। तो 5 स्टेप्स में मैंने इसको डिवाइड किया, और इन स्टेप्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और वो ये, हमारे बहुत से लोग इस चीज़ को ये समझते हैं कि यूएसए का वीज़ा लगवाना सबसे मुश्किल है, जबकि हकीकत इसके थोड़ी सी बरक्स है। पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से विज़िट वीज़ा लेने के लिए यूरोप, अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, इन सब कंट्रीज़ में से सबसे आसान जिस कंट्री का वीज़ा लगता है वो मेरी नज़र में वो यूएसए है। और आपको पता है कि यूएसए को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कहा जाता है। अगर आपको विजिट वीज़ा मिल सकता है तो एटलीस्ट आप 6 महीने वहाँ पे स्टे कर सकते हो, आप देख सकते हो वहाँ का सिस्टम, हर एक चीज़ को आप ऑब्वियसली फिर आप और रास्ते भी निकाल सकते हो। एनीवे, बिना किसी देर के मैं चलूँगा स्टेप नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन बंदा वीज़ा अप्लाई कर सकता है और कौन वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता। सही है। तो इसका एक सिंपल और सादा सा एक फॉर्मूला है, और वो ये कि अगर आपके पास पाकिस्तान का वैलिड पासपोर्ट है जिसकी वैलिडिटी 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप यूएसए का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सही है। एंड पे मैं आपको टिप्स भी दूंगा वीज़ा रिजेक्शन को अवॉइड करने के लिए। सही है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई नहीं है, ये नहीं, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप कुछ भी करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कुछ भी हैं, आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सही है। स्टेप नंबर 2 के ऊपर मैं आ जाऊंगा। स्टेप नंबर 2 के ऊपर जो है ये रिक्वायरमेंट्स आती हैं, तो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। अगर तो आप स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आप अपनी जो भी आपकी स्टडी की डिटेल्स हैं, आप क्या स्टडी कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में हैं, और उसके अलावा अगर आप छुट्टियों, ऑब्वियसली अगर आप प्लान बना रहे हैं तो आपको इस हिसाब से प्लान करना चाहिए कि आपकी उस वक्त समर वेकेशंस आ रही हैं या जो क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं वो आ रही हैं, तो उन छुट्टियों के हिसाब से आपने अपना प्लान तरतीब देना, और उन छुट्टियों का आपको यूनिवर्सिटी से आप लेटर ले सकते हैं कि मुझे छुट्टियां हो रही हैं, तो मैं अपनी छुट्टियों के लिए मैं यूएसए जा रहा हूँ। सही है। और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के लिए आपको मैं अभी डॉक्यूमेंट्स के स्टेप नंबर 3 में सारा कुछ बताऊंगा। आपको जॉब की डिटेल्स चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको बिजनेस की डिटेल चाहिए। जंप इन करते हैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर, जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इस पूरे प्रोसेस का, और वो है डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट्स में मैं सबसे पहले अगेन आपको बोलूँगा कि आपको पासपोर्ट चाहिए जो आपका 6 महीने से ज़्यादा वैलिड हो। नंबर 2 के ऊपर आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। इसको आपने थोड़ा ध्यान से देखना है। बैंक स्टेटमेंट थोड़ी ट्रिकी चीज़ है। आमतौर पे डिफरेंट रीजंस के लिए डिफरेंट टाइप की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूके आना चाहते हैं और आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 28 दिन की स्टेटमेंट चाहिए होती है, जिसमें आपने कहीं से भी कुछ भी पैसे लिए हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, 50 लाख है, 60 लाख है, 1 करोड़ है, जितनी भी है, वो आपने वन शॉट पेमेंट उसमें ट्रांजेक्शन की, और 28 दिन के बाद आपने 29वें दिन उसकी स्टेटमेंट ली और आपने अप्लाई कर दिया और आपका वीज़ा लग जाता है। सही है। विजिट वीज़ा के लिए हमेशा याद रखें जो स्टेटमेंट क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है, वो स्टूडेंट से डिफरेंट है। और दूसरी बात,
कुछ लोग इस चीज़ की जो सबसे बड़ी यहाँ गलती करते हैं वो ये कि वो समझते हैं कि हम जो हैं स्टूडेंट विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए हम किसी से उधार पैसे लेंगे, 30 लाख 40 लाख लेंगे, वो इसमें हम ट्रांजैक्शन कर देंगे और जो है क्लोजिंग स्टेटमेंट हमारी फॉर एग्जांपल 40 लाख की आ रही है तो चलो जी 40 लाख की स्टेटमेंट काफ़ी है। हरगिज़ नहीं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है और यही मोस्ट ऑफ द रिजेक्शंस जो होती हैं उसके पीछे सबसे बड़ी एक रीज़न आपकी गलत बैंक स्टेटमेंट भी होती है। सही है, तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैंक स्टेटमेंट आपकी थोड़ी लेजिटिमेट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब करते हैं, सही है, तो आप अपनी पे स्लिप देंगे, उस पे स्लिप के ऊपर आपकी सैलरी लिखी हुई होगी, 3 महीने की पे स्लिप आप अपनी लेकर जाएंगे साथ, सही है, उसके ऊपर आपकी सैलरी लिखी हुई है और वही सैलरी उसी कंपनी के अकाउंट से आपके बैंक ट्रांजैक्शन में शो होनी चाहिए। ओके, अगर अच्छा अब वो शो हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है कि आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए कभी आप कुछ पैसे कैश निकाल रहे हो, कुछ पैसे आप फ्यूल स्टेशन पे खर्च कर रहे हो, आप ग्रोसरी शॉप पे जा रहे हो, आप मेट्रो में जा रहे हो, कुछ ख़रीद रहे हो, आप वहाँ कार्ड अपना टैप कर रहे हो, तो ये चीज़ें उसमें नज़र आना चाहिए कि जो आप जॉब कर रहे हो और जो आपका बैंक स्टेटमेंट है वो आपके लाइफस्टाइल और आपके जॉब के साथ मैच कर रहा है। यू नो व्हाट आई मीन, जो चीज़ आप ऑब्वियसली जॉब के ऊपर आप अपनी आपकी ज़िंदगी का दारोमदार है तो वही चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके बैंक स्टेटमेंट में। ऑलराइट, और अगर आप हैं बिजनेसमैन तो आपकी उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो भी होती हैं, जिस तरह से भी आपने कोई चीज़ जो भी बिजनेस आपने बताया है, आप अपने बिजनेस को ऑब्वियसली एक्सप्लेन करेंगे फॉर्म के अंदर भी और वैसे भी इंटरव्यू में भी वो आपको पूछ सकते हैं। तो आपको जो भी आप बिजनेस करते हैं वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि मैंने उसको क्या एक्सप्लेन करना है और आपकी बैंक स्टेटमेंट वही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही हो। अगर आप कोई खातर खा बिजनेस नहीं करते, आई नो बहुत सारे लोगों का जो ज़्यादातर काम है वो कैश इन हैंड है, तो अगर आप इरादा कर रहे हैं यूएस से वीज़ा अप्लाई करने का तो आपने 3-4 महीने या 6 महीने पहले से प्रेपरेशन शुरू करनी है। आपको ऐसी ट्रांजैक्शंस करनी है जो जो स्टोरी जो बिजनेस आपके जहन में है वो उसको सेटिस्फाई कर रही हो, उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही हो आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। सही है, ये तो हो गया आपका बैंक स्टेटमेंट। उसके अलावा आपको चाहिए आपका अपॉइंटमेंट का एप्लीकेशन का जो अपॉइंटमेंट होगा, जो उस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वो चाहिए, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सही है, उसके अलावा आपको आपके फ़ोटोज़ चाहिए जो कि आप अपने फॉर्म के अंदर अपने फ़ोटोज़ लगाओगे। सिर्फ सिंपली यही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। एक और डॉक्यूमेंट है जो आप बना सकते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा टिप्स के अंदर। सही है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा इसके लिए जो अपॉइंटमेंट आपने लेनी है वो किस तरह से लेनी है। उसके लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, DS-160 फॉर्म। उसमें आप अपनी सारी डिटेल्स देते हो, फिर वहाँ से जब आप सारी डिटेल दे चुके होते हो तो वहाँ से आपका एक DS-160 फॉर्म का एक कोड जनरेट होता है जो आप अपना अपॉइंटमेंट लेने के लिए वो वहाँ डालते हो और उसके बाद आपको फाइनली अपॉइंटमेंट मिल जाती है पेमेंट करके। सही है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ आपको DS-160 फॉर्म और अपॉइंटमेंट लेने का तरीका मैं वहाँ एक्सप्लेन करूँगा। ओके जी, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल के ऊपर, लिखेंगे DS-160 फॉर्म, एंटर करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे। ये इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, तो हम पाकिस्तान इस्लामाबाद सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। और यहाँ वो हमसे पूछ रहा है जो जो नीचे ये कोड है इसको हम यहाँ डालेंगे इस बॉक्स में, YTVA, स्टार्ट एंड न्यू एप्लीकेशन करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ वो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, लेट्स से मैंने सेलेक्ट कर लिया व्हाट इज योर मदर्स मदर। यहाँ आप अपना सर नेम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आपका नाम है मोहम्मद अली, तो यहाँ अली आपका सर नेम है, गिवन नेम आपका मोहम्मद होगा। आपने बहुत ख्याल से जो आपका पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो भी नाम है उस नाम को आपने लिखना है यहाँ पे। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डज नॉट अप्लाई करेंगे।
ये पूछ रहे हैं कि कोई भी आपने इसके अलावा नाम कभी यूज़ किया, तो आप कहेंगे नो। उसके बाद डू यू हैव अ टेलीकोड दैट, इसके लिए भी, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी नो करेंगे। यहाँ आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, लेट्स से इट्स अ मेल। मैरिटल स्टेटस कोई भी जो आपका है वो लिखेंगे, मैं सिंगल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इट्स 1 जनवरी 1980। कहाँ पैदा हुए थे आप, लाहौर लिख देते हैं। सूबा कौन सा है आपका, पंजाब। कंट्री कौन सा है आपका, पाकिस्तान। इसको सेव करेंगे। कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, पाकिस्तान। वो पूछ रहे हैं यहाँ आपके पास किसी और, कोई और आपके पास नेशनैलिटी है, हम नो करेंगे। कहीं और आप परमानेंट रहते हो, परमानेंट रेजिडेंसी है, आप नो करेंगे। इसको डज नॉट अप्लाई करेंगे, इसको डज नॉट अप्लाई करेंगे, डज नॉट अप्लाई करेंगे, सेव करेंगे। कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे और नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। यहाँ वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या पर्पज़ है आपके विजिट का, तो आप यहाँ से बी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जो कि है टेम्परेरी बिजनेस एंड प्लेजर विजिट। इसकी सब कैटेगरी खुलेगी, वो आपसे पूछेंगे कौन सी कैटेगरी, बी में सब कैटेगरी क्या है, तो आप B1 B2 सेलेक्ट करेंगे। ऑल राइट, ओके जी। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके कोई स्पेसिफिक प्लान्स हैं, आप यहाँ नो सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता नहीं है वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, हमने कोई फ़्लाइट बुकिंग, कोई रिजर्वेशन, कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं बना के रखा हुआ, तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि अंदाज़ा आपका क्या है, इंटेंडेड डेट आपकी क्या है, अगर लग जाता है वीज़ा तो कब तक आप जाएंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 जनवरी 2024। कितने वीक आप रहेंगे, या महीने, साल रहेंगे, तो आप वीक सेलेक्ट कर सकते हो। 2 वीक्स लेट्स से। ओके ओके जी। यहाँ वो आपसे एड्रेस पूछ रहा है, तो आपको कोई होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपने कोई भी गूगल पे जाना है, आपने न्यूयॉर्क का किसी भी होटल का एड्रेस निकालें और यहाँ छाप दें, कोई इसका मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, इस पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक एड्रेस लगा रहा हूँ जो मैंने पहले निकाल के रखा था, वाटर स्ट्रीट, सॉरी। यहाँ फर्स्ट लाइन ऑफ एड्रेस लिखेंगे 122 वाटर स्ट्रीट। सिटी का नाम लिखेंगे न्यूयॉर्क। सेकेंड लाइन ऑफ एड्रेस का मसला नहीं है तो नहीं लिखें। फर्स्ट लाइन ऑफ एड्रेस इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क सेलेक्ट करेंगे। जिप कोड इसका है 10005। ओके जी। कौन पे कर रहा है आपका, सेल्फ। सेव करेंगे, नो थैंक्स। कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। पर्पस ऑफ द, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ओके अगर तो आपके साथ कोई और ट्रैवल कर रहा है तो आप यस करेंगे, अगर आप खुद ही कर रहे हो तो आप इसको नो सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। वो पूछ रहे हैं कभी आप पहले यूएस आए हैं, हैव यू एवर बीन इन यूएस, नो। हैव यू एवर बीन इशूड अ यूएस वीजा, नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड फ्रॉम यूएस, नो। कभी आपके अगेंस्ट कोई भी पिटिशन हुई, तो बेसिकली सबको आप नो 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 करेंगे। अगर इनमें से कोई आपकी सिचुएशन है तो उसके अकॉर्डिंगली आप यस करेंगे, और उसकी आगे जो डिटेल मांगेंगे वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगी। एंड नाउ यू विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ आप अपने घर का एड्रेस लिखेंगे। लेट्स सी वी से स्ट्रीट नंबर 1, कोई भी लिख सकते हैं। चुंगी अमर
सिद्धू, सिटी लाहौर, हाँ हाउस नंबर भी लिखेंगे, हाउस 32 लिखते हैं, चले लाहौर लिख दिया। स्टेट कौन सा है आपका? पंजाब। जिप कोड 5005। ये सिर्फ मैं एक अंदाजे से लगा रहा हूँ, कोई इसमें है नहीं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि इस तरह आप, तो अगर आपके पास जिप कोड नहीं है तो आप सिंपली अपना जो भी आपका एरिया उसको गूगल करेंगे तो आपका जिप कोड वहाँ से निकल आएगा, वो कोई इशू नहीं है। कंट्री आप यहाँ लिखेंगे पाकिस्तान। ओके, वो कह रहे हैं कि क्या आपका मेल एड्रेस सेम है, तो ऑब्वियसली आप इसको यस करेंगे। अगर आपका मेल एड्रेस कोई डिफरेंट है तो डिफरेंट करेंगे। अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, लेट्स से सेकेंडरी फ़ोन नंबर को आप हाइड कर देंगे, वर्क फ़ोन नंबर को हाइड कर देंगे, डू नॉट अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा आपने कभी भी पिछले 5 साल में कोई नंबर यूज़ किया है, इसको नो करेंगे। इसके बाद वो आपसे पूछेंगे आपका ईमेल एड्रेस, मेक श्योर कि ये जो आपका मेल एड्रेस है ये आपने वो डालना है जहां आपको यूएस एम्बेसी से कोई मेल आती है तो आप रिसीव कर सकें, और ईमेल एड्रेस जिसका आपको पासवर्ड पता है, हर चीज़ पता है, वो डालेंगे। इसके अलावा आपने कभी पिछले 5 साल में कोई ईमेल एड्रेस यूज़ किया है, से नो। यहाँ वो आपसे पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आप कहीं हो, तो लेट्स से हम लिखते हैं वेयर इज यूट्यूब, चलो फेसबुक लिख दिया, फेसबुक का सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा आप जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, एक आध भी कर दो तो कोई मसला नहीं है, एक आधा करना लाजमी है, वो ज़रूरी है क्योंकि आपकी प्रेजेंस तो है ना हर बंदे की। तो यहाँ आप लिखते हैं मोहम्मद अली, आपका फेसबुक हैंडल है। इसके अलावा वो कह रहे हैं किसी और ऐप, किसी और वेबसाइट के ऊपर हो जहाँ से आप कंटेंट अपना रिलीज करते हो, से नो, सेव, कंटिन्यू एप्लीकेशन। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ वो पूछ रहे हैं आपका पासपोर्ट टाइप कौन सा है, तो आप उसको रेगुलर करेंगे। यहाँ आप पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, बुक नंबर को डज नॉट अप्लाई करेंगे, पाकिस्तान। पासपोर्ट आपका कहाँ इशू हुआ था, लाहौर लिखेंगे। कौन सी स्टेट है, पंजाब लिखेंगे। पाकिस्तान तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। इशू कब हुआ था, 1 जनवरी 2020। एक्सपायर कब हो रहा है, 1 जनवरी 2024। ओके, हैव यू एवर लॉस्ट योर पासपोर्ट, अगर नहीं कभी गुमा तो आप नो करेंगे, अगर कभी गुमा है तो आप उसकी डिटेल यहाँ यस करके डालेंगे। इसके बाद इसको सेव करेंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप वहाँ जाके किसको मिलने वाले हैं, कोई फ्रेंड एंड फैमिली अगर है तो ठीक है, अदरवाइज इसको डू नॉट नो करेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी कि इसके अलावा अगर आप कहीं जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं तो जा रहे हैं ना, तो यहाँ हम अपने होटल का नाम लिखेंगे। उसके बाद ये पूछेंगे उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, तो ऑब्वियसली इसको अदर करेंगे। यहाँ आप होटल का एड्रेस डालेंगे, 122 वाटर स्ट्रीट, सिटी न्यूयॉर्क, स्टेट न्यूयॉर्क, जिप कोड 10005, फ़ोन नंबर कोई भी डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस डज नॉट अप्लाई,
सेव करेंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे वो आपके फादर और आपकी मदर का नाम पूछेंगे और उनका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, तो ये आपको लाजमी देना है। फॉर एग्जाम्पल आपके फादर का सर नेम है असलम, गिवन नेम उनका है मोहम्मद, डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1965। आपके फादर यूएस में हैं? नहीं। अब आपकी मदर का आ गया खदीजा, खदीजा परवीन अगर उनका नाम है तो सर नेम में परवीन आएगा जो कि लास्ट नेम है, गिवन नेम में खदीजा आएगा। अगेन इसको आपने अच्छे तरीके से वेरीफाई करना है, वैसे इसका इतना इशू भी नहीं है। एक एक आपकी अम्मा 1 साल छोटी हैं, 1964 लिखते हैं यहाँ। ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं डाल रहा हूँ ये चीज़ें। अच्छा, आपकी मदर यूएस में है? नो। यहाँ वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका कोई भी इमीडिएट रिलेटिव है यहाँ पे पेरेंट्स के अलावा, तो आप यहाँ करेंगे नो। ऐसे ही हर किसी का जो भी कोई दूर दूर परे का रिश्तेदार है उसका उठा के नहीं डालें, उसके लिए आपके लिए प्रॉब्लम है। उसके अलावा वो पूछ रहे हैं आपका यूनाइटेड स्टेट्स में कोई है, तो नो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। वो पूछ रहे हैं आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, यानी आप क्या करते हैं। तो यहाँ आप जो भी करते हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एग्रीकल्चर करते हैं, आपने एग्रीकल्चर डाल दिया। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका एम्प्लॉयर कौन है इस वक्त जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, या आपका स्कूल का क्या नाम है। तो आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, लेट्स से एंग्रो के लिए आप काम कर रहे हैं। अगेन यहाँ आप अपना एड्रेस लिखेंगे, हाउस नंबर 36, स्ट्रीट नंबर 1, चूंगी, अमर, सुदू, सिटी लिखेंगे लाहौर। आपको सेम एड्रेस दोबारा लिखना है, वही जो आपका है। स्टेट पंजाब, जिप कोड 50001, फ़ोन नंबर पाकिस्तान। आपने जॉब कब स्टार्ट की, 1 जनवरी 2020 को स्टार्ट की। मंथली इनकम आपकी पाकिस्तानी लोकल करेंसी में कितनी है, लेट्स से आपकी है 50,000। आप क्या करते हैं, अपने यहाँ पे ड्यूटी लिखें, एनीथिंग जो भी आपकी जॉब है उसकी हल्की सी आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखनी है। यहाँ वो आपसे पूछेंगे आपने कब से काम स्टार्ट किया, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी 2020। यहाँ आपसे पूछेंगे मंथली इनकम लोकल करेंसी यानी पाकिस्तानी करेंसी में आपकी कितनी है, तो लेट्स से 50,000। ये वो पूछ रहे हैं कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आप बेसिकली आप जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, तो यहाँ मैंने ये लिख दिया। कुछ भी जो भी आपकी जॉब है, जो भी आप करते हैं, तो उसके हिसाब से आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन हल्की सी छोटी सी डाल देनी है। ये आपने डाल दी, ऑल राइट। इसके बाद आप इसको सेव करेंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। पूछ रहे हैं इससे पहले आप कुछ भी जॉब कर रहे थे, आप कहेंगे नहीं। यहाँ वो पूछ रहे हैं कोई भी आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट और सेकेंडरी लेवल और अबव आपने अटेंड किया है, तो ऑब्वियसली आप यस लिखेंगे, अपनी एजुकेशन लिखेंगे, और अगर नहीं किया तो आप नो करेंगे, सेव करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे।
ओके, अब ये आपसे ये पूछ रहे हैं, इसको नो करेंगे। ओके, नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे हैं आप कौन सी ज़ुबानें आपको आती हैं। उर्दू आती है। अनदर, अगर आपको और ऐड करनी है इसके अलावा, अगर आपको आती है, लेट्स से हिंदी। अगर इसके अलावा भी कोई आती है, जितनी चाहें आप सारी ज़ुबानें ऐड करते जाएं। इंग्लिश, अगर कोई नहीं आती तो उर्दू के बाद आपको आगे कुछ भी ऐड नहीं करना है, या जो भी आती है उसके बाद आपको ऐड नहीं करना है, या आप पंजाबी ऐड कर सकते हैं। ओके, अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने पिछले 5 साल में कहीं और ट्रैवल किया है, तो आप अगर किया है तो आप उसको यस करेंगे, अगर नहीं किया तो आप उसको नो करेंगे। सही है। ओके, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने प्रीवियसली कहाँ ट्रैवल किया था। लेट्स से स्पेन। ओके, इन सबको आपने नो नो कर देना है। अगर इसमें से कोई चीज़ आपकी किसी चीज़ के ऊपर आप, फॉर एग्जांपल आपने कभी मिलिट्री में सर्व किया तो आप उसको यस करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग है उसको यस करेंगे, फिर वो उसकी डिटेल आपसे मांगेंगे। तो कोशिश करें, अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है तो जितनी कम इसमें डिटेल में जाएं उतना ही बेहतर है। और इसी तरह से ये आपसे अगेन पूछ रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में या किसी ऐसे ग्रुप में रहे हैं जो कोई एक्टिविस्ट हो, ये वो, तो वो फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, फिर इसमें वो बड़ी डिटेल में चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली इसको आप नो करेंगे, सेव करेंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। ओके, यहाँ पे ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू हैव कमेंसिबल, और यहाँ वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू हैव अ कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस, ऐसा कुछ कुछ भी आपको हेल्थ कंडीशन है, आप इसको नो करेंगे। यहाँ वो आपसे मेंटल हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं, आप नो करेंगे। यहाँ आपको ड्रग्स के बारे में पूछ रहे हैं, कभी आपको कोई एडिक्शन रही है तो इसको नो करेंगे। ये सारा आपके सिक्योरिटी और हेल्थ से रिलेटेड है। सेव करेंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। यहाँ वो आपसे पूछ रहे हैं कभी आप कन्विक्टेड हुए हो, कभी आपने कोई वायलेशन की है, तो ऑब्वियसली इन सब के जवाब जो भी हैं ये नो नो ही होने चाहिए। आपके वीज़ा के लिए ये इम्पोर्टेंट है, एंड आई होप सो इन चीज़ों में आप कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहे हो, तो किसी भी तरह का आपने कभी कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो इनका नो नो होना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके वीज़ा के लिए। कंटिन्यू एप्लीकेशन, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। अगेन ये सारे वही चीज़ें हैं। इन सबको मेक श्योर आपका ये नो नो होना चाहिए। और ऑब्वियसली आप जो भी होगा आप ऑनेस्टली अपनी डिटेल देंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सोर्सेज होते हैं आपकी डिटेल वेरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ओके, इसका जवाब भी नो आएगा। कभी आप किसी भी कंट्री से रिमूव या डिपोर्ट हुए, तो इसका जवाब भी नो अगर है तो बेहतर है। सेव करेंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। कभी आप किसी कस्टडी में गए हो, कभी आपने वोट किया है, स्टेट्स इन वायलेशन ऑफ एनी अदर रेगुलेशंस, हैव यू एवर वोटेड इन द, आप नो करेंगे, नो करेंगे। ऑब्वियसली आप कभी गए नहीं है तो फिर इसका कोई वो नहीं है। ओके जी, अब यहाँ ये आपसे एक फ़ोटो मांगेंगे, उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली वो आपका फ़ोटो होना चाहिए। जब आप जाते हैं फोटोग्राफर की शॉप के ऊपर, उनको बताते हैं कि मुझे यूएस के लिए वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो चाहिए, तो वो आपको बिल्कुल उसी साइज़ का फ़ोटो और उसी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली फ़ोटो बना के देते हैं। उसको आप स्कैन कर लेंगे, यहाँ आप उसको अपलोड करेंगे। इससे आगे मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास फ़ोटो है नहीं। जब आप फ़ोटो अपलोड कर देते हैं तो ये रिव्यू के ऊपर आएगा। जब आप रिव्यू पे जाएंगे तो वो आपको सारा, आपका जो भी आपने फॉर्म फिल किया वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक बार फिर से दिखाएंगे।
अगर आपने कहीं पे कोई मिस्टेक की हुई है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। जब वो एडिट हो जाएगी या आपने रिव्यू कर लिया तो उसको जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो लास्ट ऑप्शन आएगा साइन का, सही है। तो फिर आपको वहाँ साइन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ आप अपने इनिशियल्स डाल के अपना नाम डाल के उसको साइन को जब क्लिक करेंगे सबमिट करेंगे तो आपका जो DS-160 फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आपको उसका DS-160 फॉर्म का जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जहां आपने अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है US एम्बेसी अपॉइंटमेंट के लिए, जब जहां जाके आपने इंटरव्यू देना है। ओके जी, अपॉइंटमेंट के लिए आप जाएंगे गूगल पे, अगेन यहाँ लिखेंगे US वीज़ा अपॉइंटमेंट पाकिस्तान, एंटर करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये हमें लेके आएगा इस पेज के ऊपर। यहाँ से हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ओके, मैंने लॉगिन बना के रखा हुआ है, अगर आपके पास लॉगिन नहीं है तो यहाँ न्यू यूज़र के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपने अपना नाम और ईमेल देना है, आपका यूज़र बन जाएगा, सही है। तो मैंने यूज़र सिर्फ टाइम बचाने के लिए बना के रखा हुआ था। लॉगिन करेंगे इसको, ये आपको लेके आएगा इस पेज के ऊपर। ऑलराइट, यहाँ आप क्लिक करेंगे न्यू एप्लीकेशन स्केड्यूल अपॉइंटमेंट, यहाँ आप क्लिक करेंगे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, आप इस्लामाबाद से ये करना चाह रहे हैं अपॉइंटमेंट या कराची से करना चाह रहे हैं, तो हम सिलेक्ट करते हैं इस्लामाबाद क्योंकि ये लाहौर के करीब है, कंटिन्यू। यहाँ हम अपना वीज़ा कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कि स्टूडेंट है या बिजनेस एंड टूर है या जो भी है। यहाँ हम बिजनेस एंड टूरिस्ट वीज़ाज करेंगे क्योंकि हमारा B1 B2 कैटेगरी इसी में आता है, कंटिन्यू करेंगे। B1 B2 पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, इशू डेट 1/1 2020, एक्सपायरी डेट लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ओके। नाम यहाँ पे आपका आ रहा है ऑलरेडी क्योंकि आपने ये ऑलरेडी किया हुआ था, मेल आपने ये कर लिया। यहाँ आप अपना DS-160 फॉर्म का कंफर्मेशन नंबर लिखेंगे जो आपने जब DS-160 फॉर्म फिल किया था तो आपका नंबर आया था, तो यहाँ आप वो नंबर लिखेंगे। यहाँ आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, यहाँ आप अपना ईमेल लिखेंगे, यहाँ आप अपना फर्स्ट लाइन ऑफ एड्रेस लिखेंगे, हाउस नंबर 36, स्ट्रीट नंबर 1, चुंगी अमर सुदू, सिटी लिखेंगे लाहौर, स्टेट लिखेंगे पंजाब, पोस्ट कोड लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, हमारे पास क्योंकि DS-160 का कंफर्मेशन नंबर नहीं था इस वजह से ये पोर्शन मैंने एक भाई साहब का उठाया है,
जिनके पास वो कंफर्मेशन नंबर था जो कि वो यहाँ डाल रहे हैं। सही है, तो ये मैं उनकी यहाँ डिटेल भी डाल रहा हूँ जिनका मैंने यहाँ से उठाया। ओके, ये उन्होंने ये डाला सारी इन्फॉर्मेशन, ये जो DS-160 फॉर्म, ये जो हाईलाइटेड है, ये उन्होंने डाला, सारी इन्फॉर्मेशन डाली जो मैंने आपको बताई थी। उसके बाद ये कंटिन्यू करेंगे, और अगर कोई और बंदा आपके साथ ट्रैवल कर रहा है तो ये लोग ये उसमें ग्रुप ट्रैवल का बाकी की इन्फॉर्मेशन भी डाल रहे हैं। तो यहाँ हमने जो सिंगल का किया था, हम सिंगल बंदे का ही रहने देंगे, हम यहाँ कोई चिल्ड्रन, स्पाउस, कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। सही है, तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अम, आपका आ जाएगा कि आप कहाँ से पिकअप करना चाहते हैं, आपका जो भी कंट्री है, सिटी है इस्लामाबाद। उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप वीज़ा कार्ड से अप्लाई कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं तो आप, ये इनकी ज़्यादा पेमेंट थी तो इन्होंने ज़्यादा लगाए हैं। आप अगर वीज़ा कार्ड से कर रहे हैं तो आप वीज़ा कार्ड सेलेक्ट करेंगे, मास्टर से कर रहे हैं तो ये मास्टर कार्ड आप सेलेक्ट करेंगे। इनकी पेमेंट 1800 समथिंग बन रही है क्योंकि ये ज़्यादा लोग हैं। हमारी वही $180 जो हैं, $180 वही आएगी, इसी के आसपास होगी। और यहाँ आप अपना जो भी कार्ड की डिटेल्स हैं, आप कार्ड का नंबर डालेंगे, उसकी एक्सपायरी डालेंगे, और जिस एड्रेस पे ये कार्ड आपका बैंक रजिस्टर्ड है वो एड्रेस आप डालेंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी। सही है, ये इन्होंने पेमेंट कर दी, पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये लोग ये जाएंगे यहाँ, पेमेंट के बाद आप आ जाएंगे अपने अपॉइंटमेंट की डेट के ऊपर। यहाँ अब आपको वो अपॉइंटमेंट का डेट बताएंगे। ओके, ये कैप्चा फिल करेंगे और ये आगे डेज, ठीक है। और यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे कि आप कब ट्रैवल करना चाहते हैं, और जो डेट अवेलेबल होगी वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, उसको आप क्लिक करेंगे, ब्लू बॉक्स क्लिक करेंगे तो ये नीचे जो टाइम आ रहा है, जो टाइम स्लॉट्स अवेलेबल हैं इंटरव्यू के लिए, वो टाइम आप सेलेक्ट करेंगे। और जब आप इसको स्केड्यूल अपॉइंटमेंट पे जाएंगे तो ये रही आपकी एप्लीकेशन। सही है, ये आपकी एप्लीकेशन आ गई, इसको आपने प्रिंट कर लेना है। ये आपका एप्लीकेशन स्केड्यूल हो चुकी है, इसमें आपका सब चीज़ें आ चुकी हैं, आपका एप्लीकेशन कंफर्मेशन नंबर आ चुका है। ओके जी, स्टेप नंबर 5 हमारा है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वो है इंटरव्यू। सही है, अब इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। इंटरव्यू के अंदर बिल्कुल वो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात वो नहीं करते। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जितना मुझसे हो सकेगा, क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन आपकी बातों में से वो कोई ऐसी बात निकाल सकते हैं, तो उसका आपने उस वक्त जो मुनासिब आंसर होगा आपको वही देना होगा। ऑब्वियसली उसके बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते, मगर जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं जो वो पूछते हैं उसके बारे में हम यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सही है, बिल्कुल वो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात वो नहीं करते। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जितना मुझसे हो सकेगा, क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन आपकी बातों में से वो कोई ऐसी बात निकाल सकते हैं, तो उसका आपने उस वक्त जो मुनासिब आंसर होगा आपको वही देना होगा। ऑब्वियसली उसके बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते, मगर जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं जो वो पूछते हैं उसके बारे में हम यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सही है, ओके। तो सबसे पहले वो आपसे बेसिकली इंटरव्यू में वो जानना क्या चाहते होते हैं, और आपका जो वीज़ा है वो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के ऊपर बेस कर रहा होता है। ऑलराइट, तो इंटरव्यू को आपने बड़े ध्यान से देना है, क्योंकि उस वक्त वो आपको जज कर रहे होते हैं। जो वहाँ ऑफिसर बैठा होता है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा है, वो एक जज की तरह आपको देख रहा होता है, वो आपकी साइकी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा होता है। बेसिकली वो जानना ये चाहते हैं कि आपकी पाकिस्तान में जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो उस जगह से वापस आने के लिए ऐसी कौन सी टाइज हैं, ऐसा कौन सा कनेक्शन है, ऐसा क्या आपका जुड़ा हुआ है इस जगह के साथ कि जो आपको मजबूर करेगा यूएस से जाके विजिट करके वापस आने के लिए। और ये याद रखिए कि हम यहाँ विजिट वीज़ा की बात कर रहे हैं। ओके, तो आपने अपने आप को वहाँ यही प्रेजेंट करना है कि आप जाओगे और आप आ जाओगे। अगर आपके कोई ऐसे प्लान्स भी हैं, आपने जाके वहाँ बिजनेस करना है, या आपने जाके वहाँ सेटल होना है, कोई वीज़ा स्विच करना है, या व्हाट्सएवर जो भी आपके कोई और प्लान्स हैं, आप कभी भी वो इंटेंशंस अपनी इस इंटरव्यू में शो नहीं करोगे। ऑलराइट, ओके। सबसे पहले वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप यूएस से क्यों जा रहे हैं। ओके, तो आप उनको बताएंगे, अगर तो कोई इवेंट है, फॉर एग्जांपल आपका कोई रिलेटिव है, उसकी शादी है, आपके पास उस शादी की इनविटेशन मौजूद है, या कोई ऐसी गेम्स हैं, कोई फुटबॉल मैच है, या कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा बड़ा इवेंट है जिसको आप वहाँ अटेंड करने जा रहे हो, उसके आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास उसकी इनविटेशन है या आपके पास उसकी बुकिंग है।
अगर आप प्लेजर के लिए जा रहे हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा इवेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो, आपको डिज्नीलैंड जाना है, तो आपके पास डिज्नीलैंड के पासेस होने चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके विजिट को और ज़्यादा लेजिटिमेट करती हैं। सही है। अब वो आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते, क्यों जाना चाहते हो अमेरिका। तो आपने उनको बताना है कि मुझे अमेरिका बहुत पसंद है। जो भी आपके जहन में हो सकता है कोई स्पेसिफिक रीज़न हो, मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ कि मैं अगर इंटरव्यू दूंगा तो मैं ये बोलूँगा कि मुझे अमेरिका इसलिए जाना है क्योंकि मुझे पसंद है, मैं डिज्नीलैंड जाना चाहता हूँ, मैं नियाग्रा फॉल देखना चाहता हूँ, मुझे न्यूयॉर्क बहुत पसंद है, मैं थोड़ा टाइम न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पे जाना चाहूँगा, मुझे मैनहट्टन बहुत पसंद है, मुझे वाशिंगटन डीसी देखना है, ब्ला ब्ला ब्ला। आप 1000 चीज़ें कर सकते हो। अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, तो आप हर एक स्टेट की अपनी खासियत है। आप कुछ भी, जो भी आपका दिल में है या आपकी जो भी इंटेंशन है, आप वहाँ वो जेन्युइनली बोल सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि इतनी लंबी हाँकने की ज़रूरत नहीं है, उतनी सी बात करें जिसको आप बाद में एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि वो आपकी बातों में से और ज़्यादा बातें निकालते हैं। नंबर 1 तो ये हुआ। नंबर 2, वो आपसे ये पूछ सकते हैं मोस्ट लाइकली कि आपने यूएसए के अलावा इससे पहले किन कंट्रीज़ का ट्रैवल किया हुआ है। अगर आपने कहीं भी कोई ट्रैवल नहीं किया हुआ तो आप उनसे ये कहें कि मैंने कहीं भी ट्रैवल नहीं किया। अगर आप कहीं गए हो, दुबई गए हो, टर्की गए हो, यूरोप गए हो, जहाँ भी गए हो, जिन जिन कंट्रीज़ में भी आप गए हो, आप उनको बताओगे। ये चीज़ आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में फॉर्म में भी लगाओगे। सही है। तो आप उनको एक्सप्लेन करोगे कि मैं यहाँ 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 गया हूँ। तो अगर आप कहीं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो आपके इस प्रोसेस को और ज़्यादा आसान करने में आपकी मदद कर सकते हैं। उनको लगेगा कि ये वाकई एक जेन्युइन टूरिस्ट है, इस वजह से ये यूएसए का भी विज़िट करना चाह रहा है। और ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा सवाल वो आपसे ये पूछेंगे, अच्छा हर एक चीज़ ये याद रखें कि हर एक चीज़ उनके सामने होती है। यहाँ तक कि वो आपके बारे में अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहें तो आपके वो जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं वो भी देख लेते हैं। और इस बात को जहन में रखें, ये बात आपको कोई भी यूट्यूब के ऊपर कोई भी बंदा नहीं बताएगा। ये बात जहन में रखें, आपको कोई बंदा, ये बात मैं गारंटी से कहता हूँ, किसी ने आपको आज तक यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यू, यूएसए के इंटरव्यू के बारे में ये एक गहरी बात है जो नहीं बताई होगी। और वो ये कि हम लोग हमारी ऐसी इंटेंशंस होती नहीं है, मगर ऐसे ही हम स्क्रॉल करते करते फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर हम कोई ऐसी चीज़ें शेयर कर देते हैं जिनका थोड़ा सा, जिसमें एक्सट्रीमिज़म की बात आती है, जिसमें ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा आप ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो मजहबी हवाले से बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद है, या ऐसे लोगों को आप इनकरेज करते हुए नज़र आते हैं। तो अगर आपकी प्रोफाइल में ऐसी कोई चीज़ें हैं तो आप 100% अपना वीज़ा रिजेक्ट समझें। ठीक है। वो आपसे अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स पूछते हैं, और अगर आप अकाउंट नहीं भी बताते हो तो उनके लिए बहुत आसान है आपके अकाउंट्स निकालना और उनको खंगालना, उनके लिए कोई मसला नहीं है। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा जहन में रखना है। आप अपनी ये जो ब्राउज हिस्ट्री है ना, इसको बेहतर करें। एक तो हुआ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, ट्रैवल हिस्ट्री का मैंने आपको बताया। और आपसे वो पूछेंगे आप करते क्या हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप वो मज़ीद सवाल पूछ सकते हैं, आप उसको एक्सप्लेन करें। अगर आप जॉब करते हो तो वो आपको पूछेंगे कि आप कितनी सैलरी लेते हो, आपकी क्या डेजिग्नेशन है, आप क्या करते हो, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं। वो कोशिश करने की, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसकी कोई परमानेंट और अच्छी जॉब है जिसको ये छोड़ नहीं सकता, ये वापस आएगा उस जॉब के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ता है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ऑब्वियसली वो आपसे अपने बिजनेस के बारे में पूछेंगे, आपसे टैक्स के बारे में वो पूछ सकते हैं कि आपने कितना पे किया। तो इस चीज़ को जहन में रखें, अगर आप टैक्स पेयर नहीं हैं तो अपना आप NTN बोलते हैं शायद पाकिस्तान में, वो बनवा लें, अपना थोड़ा सा टैक्स को बेहतर करें। वो आपसे ये पूछ सकते हैं आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। आप ये नहीं कि आप ऐसे गप्पे मारने के लिए बोल दें जी 10 लोग काम करते हैं और आपके पास उसका सबूत नहीं है। ये बात जहन में रखें, आपने सिर्फ वही बात करनी है जो आप वहाँ प्रूव कर सकते हैं। तो आपने बताना है कि मेरे पास इतने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और उन एम्प्लॉयज़ को आप सैलरी कैसे देते हो, कब देते हो, कितनी देते हो। वो आपसे ये डिटेल इन रेयर केसेस वो पूछ सकते हैं। और मेरी नज़र में मेरे एक फ्रेंड का ये केस हुआ है कि उससे उन्होंने उसके एम्प्लॉयज़ की डिटेल मांगी थी। तो अगर आपके कोई एम्प्लॉयज़ की वो पूछते हैं तो उतनी ही बात करें जितनी आप बाद में साबित कर सकें। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास उस वक्त चीज़ कोई नहीं है तो वो आपको टाइम देंगे कि इतनी देर तक हमें उनके
पे स्लिप्स या जो भी आप उनको पे कर रहे हो उसका हमें सबूत दें। इस तरह के कोई क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई ऐसी वहाँ कोई ब्लफ मार देते हो, ऐसी कोई चीज़ बोल देते हो, तो आपकी बातों में से वो बातें निकालने की कोशिश करते हैं। वो अपनी फैमिली, आपकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं कि अगर आप अकेले हो और आपकी फैमिली यहाँ है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि फैमिली क्यों नहीं जा रही, आप अकेले क्यों जा रहे हो। तो जो भी ये सारे, इन चीज़ों के लिए आपने मेंटली रेडी होके जाना है कि आपको वहाँ पे सोचना ना पड़े। आपकी जो भी स्टोरी है वो उसको स्ट्रेट करके जाएं। ये बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ों को आप स्ट्रेट कर लेंगे तो इधर उधर के क्वेश्चन से आपका कोई वो मसला नहीं होने वाला। और अब आ जाते हैं जनाब टिप्स के ऊपर। नंबर 1 टिप मैं आपको ये दूंगा कि आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। आपने ऐसा नहीं है कि गर्मी चल रही है, 40 डिग्री है और आप 3 पीस पहन के और टाई वाई लगा के और ऐसे बाबू बन के जा रहे हो। कोई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो भी वेदर उस वक्त चल रहा है, जो भी सीज़न चल रहा है, उसी सीज़न के हिसाब से आप अपना कैजुअल ड्रेसअप करें। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही आप जो है लफंगे बन के चले जाओ। बिल्कुल कैजुअल, कोई कैजुअल शर्ट पहन ले, नीचे जीन्स पहन सकते हैं या ड्रेस शर्ट पहन सकते हैं, अच्छे जूते पहन के जाएं। अब ये नहीं है कि आप कोई फंकी फंकी चीज़ें पहन के जाएं। अगर आप ज़्यादा ओवर लगोगे तो वो भी बुरा लगेगा। अगर ज़्यादा सूटेड बूटेड लगोगे तो वो भी कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता। बिल्कुल आपको कैजुअल जाना है, जैसे एक आम इंसान ऑफिस जाता है, आपको उसी तरह से जाना है। सही है। टिप नंबर 2 ये है कि आपने वहाँ गलत बयानी या झूठ बोलने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि उनके लिए इन चीज़ों को एक्सेस करना और डिटेक्ट करना एक लम्हे का काम है, 1 सेकंड का काम है। वो आपको उसी वक्त पकड़ लेते हैं। नंबर 3, अगर आपको इंग्लिश में आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप उनको बोलें कि मुझे इंटरप्रेटर चाहिए। वो आपको तर्जमा करने के लिए, आपका ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसलेटर मुहैया करेंगे। तो आप उर्दू में बात करेंगे वो आगे, या आप पंजाबी में करेंगे तो वो आपको आपकी बात को ऑफिसर को एक्सप्लेन करेगा। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और वो ये कि आप एक कवर लेटर बनाएं। ये आपके लिए भी आसानी है और उसी स्टोरी को आपको याद भी होना चाहिए कि आप फॉर एग्जांपल 20 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आपने 20 दिन वहाँ क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है, किस किस होटल में आप स्टे करोगे, कब जाओगे, कब आओगे, क्या आपके प्लान्स हैं। अगर वो सारा एक्सप्लेन उसमें हुआ हो तो वो आपके लिए बेहतर होगा, और वो वहाँ ज़रूरत पड़ने पे आप सबमिट भी कर सकते हो। ये अगेन जो वहाँ ऑफिसर है, इमिग्रेशन ऑफिसर, उसकी मर्ज़ी है कि वो आपसे कौन सा डॉक्यूमेंट लेना चाहता है, कौन सा नहीं। अगर तो वो आपको वीज़ा देना चाहते हैं तो वो उसी वक्त आपसे आपका पासपोर्ट लेके रख लेंगे, और विद इन फ्यू डेज़, लाइक 1 वीक या 2 वीक के अंदर अंदर। वैसे इन मुल्कों में यहाँ तो 1-2 दिन में आ जाता है, लेकिन चलो पाकिस्तान की बात करते हैं तो लेस देन अ मंथ, 1 से 2 वीक में वो आपको पासपोर्ट रिटर्न कर देते हैं, वीज़ा उसमें पेस्ट करके। अगर आपका वीज़ा नहीं लग रहा तो वो आपको उसी वक्त आपका पासपोर्ट वापस करेंगे और आपसे कहेंगे कि आप प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ट्राई करें। अमेरिका की अच्छी बात यह है कि आपको एक बार अगर आपका विजिट रिजेक्ट हो जाता है तो आप भले ही नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट लेके फिर से आ जाएं, वो आपको नहीं कहते कि आप फिर से आ गए हैं या आपने दोबारा क्यों अप्लाई किया। और ये भी नहीं है कि आपके चांसेस नहीं है, आप कीप ट्राइंग, आपके चांस हमेशा रहते हैं वीज़ा लगने के। डिपेंड करता है उस वक्त कौन सा इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा है और उसके मूड के ऊपर या उसके असेसमेंट के ऊपर, जो वो आपके बारे में एक राय कायम करता है। बहुत सारा जो आपका वीज़े का दारोमदार है वो आपकी उस वक्त के इंटरव्यू को आप किस तरह से कंडक्ट करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। सही है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस यूएस विजिट वीज़ा के लिए। तो मैं आपसे बोलूँगा गुड लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।